वेनम इज बैक एंड इस बार वेनम अपने प्लेनेट के किसी इगोइस्टिक विलन से नहीं बल्कि एक पूरी आर्मी से लड़ेगा। सोनी अपने स्पाइडर यूनिवर्स में हकता ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों अच्छा कंटेंट दे देता है। वेनम के साथ शायद कुछ अलग ही प्यार है। वैसे तो एक फकअप इस मूवी में भी दिख रहा है, अब उसके कई थेरीज बन सकते हैं जिस पर आगे बात करेंगे। वैसे अपने काले कांड वाले जादूगर डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन की बदौलत वेनम और एडी मल्टीवर्स की एक छोटी सी जर्नी के बाद अपने घर वापस आए हैं। ट्रेलर तो कमाल का है, लेकिन इसमें कई सारे डिटेल्स और नए कैरेक्टर्स आए हैं जिनके बारे में बात करेंगे अभी। यस, नाउ दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। थोड़ा सा रिकैप और डिटेल्स उनके लिए जो अब तक की स्टोरी भूल गए हैं। इफ यू वांट यू कैन स्किप टू द मेन पार्ट ऑफ द ट्रेलर डिस्कशन। सो वेनम लेट देयर बी कार्नेज यानी वेनम 2 में वेनम ने कार्नेज को डिफीट किया था। डिफीट क्या किया था? खा गया था। लेकिन मरने से पहले उसका स्पॉन टॉक्सिन डिटेक्टिव मेलिगन की बॉडी में घुस गया था। अब एडी ब्रॉक को पुलिस ढूंढ रही है क्योंकि वेनम और उसकी एक्स जीएफ एन ने उसको प्रिजन से एस्केप करवाया था। वेनम और एडी वेकेशन पर होते हैं और वहाँ वेनम बताता है कि उसके पास 80 बिलियन लाइट ईयर्स का मल्टीवर्स नॉलेज है जो एडी के समझ में नहीं आएगा। बट एडी इंसिस्ट। इससे पहले कि वेनम अपना जादू दिखाए, जादूगर फ्रॉम अर्थ 616 डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल ने उसको एमसीयू की मेन स्टोरी लाइन में खींच लिया। वेनम के 80 बिलियन लाइट ईयर्स के मल्टीवर्स हाइव नॉलेज में कहीं ना कहीं वो किसी पीटर पार्कर को जानता होगा जो स्पाइडरमैन है, इसलिए वो एडी के साथ एमसीयू में आ गया। यहाँ आकर उसने स्पाइडरमैन को देखा और वेनम को स्पाइडरमैन पसंद भी आ गया। उसके बाद एक बार में बैठकर एडी और वेनम एवेंजर्स के किस्से सुनते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज ने सारे मल्टीवर्सल विलन को वापस भेज दिया। बट वेनम का एक छोटा सा टुकड़ा एमसीयू में रह गया। अब ये तो बाद में देखने को मिलेगा कि एमसीयू में वेनम का कुछ होता है या नहीं। बट वेनम एंड एडी अपने यूनिवर्स में वापस आ चुके हैं। आए हैं ना, मुझे नहीं पता अब ये कौन सा यूनिवर्स है। ट्रेलर पर आते हैं तो स्पॉइलर अलर्ट्स। हो सकता है कि यही स्टोरी मूवी में दिखे। ट्रेलर में सबसे पहले तो वेनम एंड एडी एक सुनसान कोठी पर जाते हैं जहाँ कुछ बैड गाइज ने कुत्तों को कैद करके रखा है। अब कुछ गलत इरादे होंगे इनके, तो वेनम एंड एडी मिलकर इनको धो देते हैं और इनके सर खाकर निकल जाते हैं। इट्स जस्ट माई थ्योरी कि यहाँ इन कुत्तों को पकड़कर रखने की जिम्मेदारी इन बैड गाइज को एरारट कॉर्पोरेशन ने दी थी, जो कि आगे ट्रेलर में दिखता है। ये लोग इन कुत्तों को एज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स या फिर एज अ होस्ट यूज कर रहे हैं सिम्बियोट्स के लिए, या फिर ये डॉग्स सिम्बियोट्स के लिए हॉट डॉग्स हैं। आई मीन खाना बन सकते हैं। और इस बात का पता चलते ही एडी पहुंच जाता है इस लेबोरेटरी में, जो कि एक सीक्रेट एरिया में है, जस्ट लाइक द रियल लाइफ रूमर्स ऑफ एरिया 51। अब ये सीन में एडी ने वही कपड़े पहने हैं जो नो वे होम में पहने थे। आधी मूवी में तो यही कपड़े हैं। इसका मतलब है ये सीन है जस्ट आफ्टर कमिंग फ्रॉम द अदर यूनिवर्स। अब यहाँ एंट्री है कुछ नए कैरेक्टर्स की। सबसे पहले बात करते हैं पैट्रिशिया की, प्लेड बाय एक्ट्रेस जूनो टेम्पल, एक लेफ्टिनेंट जो कि यूएस आर्मी के कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट टीम में थी। कॉमिक्स में तो अरारट कॉर्पोरेशन की लेबोरेटरी थी, यहाँ पर पता नहीं किसकी होगी। आगे चलकर शायद मूवी में पैट्रिशिया भी होस्ट बन जाएगी स्क्रीम नाम के सिम्बियोट के लिए, जैसा कि कॉमिक्स में हुआ था। अब एडी की एन तो शादी करके निकल गई है, तो पैट्रिशिया एडी का लव इंटरेस्ट भी बन सकती है। उसके बाद पॉसिबली ऑरवेल टेलर, जो कि हमारे एमसीयू या अर्थ 616 के मॉर्डो का हमशक्ल है। यस, ये जस्ट एक रिपीट कास्टिंग है। एमसीयू के मॉर्डो और सोनी यूनिवर्स के इस कैरेक्टर का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसमें ऑरवेल टेलर, जो कि सिम्बियोट्स के खिलाफ है और समझता है कि सिम्बियोट्स ह्यूमन स्पीशीज के लिए खतरा है, वो सिम्बियोट्स को अर्थ से दूर रखना चाहता है और इसलिए इसकी एक आर्मी भी है जिसका नाम कॉमिक्स में ज्यूरी था। लेट्स सी यहाँ क्या नाम होगा। अब आते हैं इनके मिशन पर। पैट्रिशिया, जो कि एक लेबोरेटरी में काम करती है, वो एक मोल है, यानी वो एक्सपेरिमेंट्स पर काम तो करती है, लेकिन उसका मिशन ये इलीगल सिम्बियोट्स के क्लोनिंग वाले एक्सपेरिमेंट्स को रोकना भी है। इसमें उसकी हेल्प कर रहा है ऑरवेल टेलर, क्योंकि वो भी नहीं चाहता है कि सिम्बियोट्स अर्थ पर टेक ओवर कर लें। बेसिकली ये लोग पैसे तो यूएस आर्मी से लेते हैं, लेकिन एजेंडा अपना चलाते हैं। इफ यू नोटिस, डिटेक्टिव मेलिगन को भी इसी फैसिलिटी के किसी लैब में रखा गया है और शायद इस पर एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। इस सीक्रेट फैसिलिटी में जांच पड़ताल के लिए एडी भैया घुस जाते हैं और देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। जब सीसीटीवी में ऑरवेल देख लेता है कि वेनम और एडी आपस में बात कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि एडी को किसी सिम्बियोट ने होस्ट बना लिया है एंड ऑरवेल और उसकी टीम एडी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। जो फकडअप सीन की मैं बात कर रहा था वो है ये। यहाँ पर ऑरवेल उस यूनिवर्स में पहुंच गया है जहाँ पर वेनम का थोड़ा सा हिस्सा रह गया था, यानी कि एमसीयू में। हम इस बारटेंडर को भी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि एडी को एवेंजर्स के किस्से सुना रहा था। तो मेरा ये मानना है कि ये सीन या तो हाइप क्रिएट करने के लिए डाला गया है और मूवी में एक्चुअली नहीं होगा, या फिर ऑरवेल मल्टीवर्सल ट्रैवल कर सकता है सिम्बियोट्स को ढूंढकर उनको ह्यूमन स्पीशीज से दूर रखने के लिए। और अगर ये सच है तो इसी रीजन से ये लोग एडी के पीछे पड़े हैं, क्योंकि
क्योंकि उनको लग रहा है कि एडी के पास जो सिम्बियोट है वो सिम्बियोट वही है जो इन लोगों ने बार से उठाया था। अब एडी भागकर यहाँ वहाँ बचता हुआ फिर रहा है, जहाँ उसको रास्ते में ये फैमिली भी मिल जाती है जो उसको अपनी गाड़ी में लिफ्ट भी दे देती है। अब जो इतने टाइम से रूमर्स चल रहे थे कि इस मूवी में एक 10 साल का पीटर पार्कर देखने को मिलेगा जो कि बड़ा होकर वेनम और सिम्बियोट्स के लिए खतरा बन सकता है, और अपने मल्टीवर्सल नॉलेज से वेनम और बाकी सिम्बियोट्स को ये बात ऑलरेडी पता है, जिस वजह से वो लोग पीटर पार्कर को मारना चाहते हैं और एडी का काम है उसको सुरक्षित रखना। पॉसिबली वो बच्चा यानी कि पीटर पार्कर यही फैमिली से हो सकता है जिसने एडी को लिफ्ट दी थी। इसी फैमिली का एक सीन आगे ट्रेलर में दिखता है जिसमें ये पीटर पार्कर हो सकता है, ये है आंट में एंड ये मैरी पार्कर। यहाँ एक और कैरेक्टर है जो रिपीट कास्ट हुआ है। अमेजिंग स्पाइडरमैन में लिजर्ड का रोल करने वाले एक्टर रिज इफान्स यहाँ पर बैठे हुए दिख रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली लिजर्ड नहीं है। तो ये स्पाइडरमैन वाली कहानी सिर्फ रूमर है या सच में मूवी में देखने को मिल सकती है? कमेंट डाउन योर ओपिनियंस ऑन दिस। आगे ट्रेलर में देखने को मिलता है कि वेनम बोल रहा है इसका मतलब अब बहुत सारे सिम्बियोट्स अटैक करेंगे इस अर्थ पर होस्ट ढूंढने के लिए, और ये बात ऑरवेल को भी पता है, और तभी वो कहता है हालांकि वो सिम्बियोट्स के खिलाफ है और उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचे हैं और वो इन क्लोन सिम्बियोट्स को उनके अगेंस्ट यूज करना चाहता है। ऑल्सो डोंट बी सरप्राइज्ड इफ यू सी टॉक्सिन फाइटिंग साइड बाय साइड विद वेनम। इफ यू नो सिम्बियोट्स को हर होस्ट की बॉडी सूटेबल नहीं लगती है, सिम्बियोट्स के लिए वही होस्ट सूटेबल होता है जो उनके जैसा हो, और अगर सूटेबल नहीं होता है तो वो उस बॉडी में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एडी एंड वेनम दोनों का बॉन्ड अच्छा है बिकॉज दे बोथ आर समहाउ गुड। तो टॉक्सिन अब तक डिटेक्टिव मलिगन की बॉडी में सर्वाइव कर रहा है। इसका मतलब इस स्टोरी में टॉक्सिन विलन नहीं हीरो बनेगा और वेनम के साथ मिलकर लड़ेगा। एक क्रिएचर की एंट्री जो इस ट्रेलर में दिखाई गई है जिसको देखकर वेनम के मुंह से भी निकल जाता है मतलब वेनम इससे डरता है, ये है जेनोपेज। ये वेनम से कई ज्यादा पावरफुल है, इसको कितना भी मार लो पेन नहीं होता है और इसका सलाइवा किसी भी सिम्बियोट को पैरालाइज कर सकता है। उसके बाद ये उस सिम्बियोट को खा भी जाता है एंड दैट्स व्हाई वेनम इससे डरता है। बट वी नो कि एडी, पैट्रिशिया, मेलिगन एंड ऑरवेल अपने सिम्बियोट्स को लेकर इस क्रिएचर और बाकी सिम्बियोट्स को हरा देंगे और शायद यहाँ वेनम अपने आप को सैक्रिफाइस भी कर देगा। दैट्स व्हाई द नेम वेनम द लास्ट डांस। ये घोड़े वाला सीन तो एपिक था और यहाँ पर एक कॉल बैक भी है वेनम की फर्स्ट मूवी का। जैसे वेनम 1 में एडी बाइक से उड़ जाता है और वेनम बाइक को पकड़ के खींच लेता है, यहाँ पर इसी सीन का कॉल बैक दिखाया गया है। एडी हवा में उड़ जाता है और वेनम एडी को अपने पास खींच लेता है। वैसे इस सीन में वी कैन सी मिसेस चेन इज इन लास वेगास और एडी भी यहीं पर आया हुआ है। वेनम मिसेस चेन के साथ डांस भी करता है। वेट, this is why they named it the last dance? So that's it for the breakdown and huge spoilers in case my breakdown has got the story right. अगर आपके भी कोई theories हैं तो comment कर दो. If you like this video, vote this up. Share this with the movie enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.